दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करे। दोस्तों, नए चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे दोस्तों आप जिस वर्ग से भी होंगे, चाहे पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, जैसा कि 1st to 5th और 6 to 8 का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। और ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे डीवी को लेकर के। तो चेकलिस्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में की जो चेकलिस्ट है वो आपको जाना जरूरी है। साथ ही दोस्तों किस डेट का जो है आपके पास जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद का होगा तो फिर वो मान्य नहीं होगा, इसलिए ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। साथ ही दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टीआरई 2 होगा रद्द। इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, जैसा कि जो न्यूज आई है अभी हम उससे देखेंगे। इसको लेकर के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि जो टीआरई 2 है क्या वो रद्द होगा, किस जिले का कहाँ वेरिफिकेशन होगा। स्क्रीन पर जो नोटिस है दोस्तों, जो न्यूज है आज की आप लोग देख पा रहे होंगे। टीआरई 3 पेपर लीक की जांच में हुआ खुलासा, शिक्षक बहाली टीआरई 2 का पेपर भी लीक था। 1.22 लाख पास हुए थे। परीक्षा माफिया पेपर लेने बिहार सरकार का बोर्ड लगी स्कॉर्पियो से आए थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से पहले भी चल रहा था कि टीआरई 2.0 में इस तरह की गड़बड़ी देखने को मिली है, मगर वहां पे शांति थी क्योंकि सामने कुछ चीजें देखने को नहीं मिली थी जिस तरह से टीआरई 3.0 में आपने देखा था। तो इससे रिलेटेड जो न्यूज में दिया गया है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग चेकलिस्ट देखते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में ईओयू ने कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी है। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। माफियों ने टीआरई 2 का पेपर भी लीक किया था। टीआरई 3 के दोबारा हुई परीक्षा का परिणाम 13 नवंबर 2024 को आया, वहीं 44,704 सफल हुए हैं। 15 मार्च 2024 को टीआरई 3 की परीक्षा थी। परीक्षा से पहले ही माफियों ने पेपर लीक कर दिया, परीक्षा रद्द हुई। 19 से 22 जुलाई 2024 तक टीआरई 3 की दोबारा परीक्षा हुई। इस मामले में ईओयू ने 16 मार्च और 24 को केस किया था। अब तक 266 लोगों से अधिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरतलब है कि टीआरई 2 की परीक्षा 7 से 15 दिसंबर जो है 22 तक हुई थी। 7 से 15 दिसंबर 22 तक हुई थी। करीब 1.22 लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे। टीआरई 3 पेपर लीक में आरोपित और जेनिथ लॉजिस्टिक के मुंशी राहुल के मोबाइल के सीडीआर में एक मोबाइल नंबर मिला जो पिकअप चोर चौधरी के नाम से सेव था। ये मोबाइल नंबर पिकअप के ऑनर अगम कुआं के रहने वाले रामनिवास चौधरी का है। यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कैसे लीक हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं टीआरई 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियां में एक पिकअप चालक भोजपुर का शिवकांत सिंह था। दिसंबर 23 में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहारी के लिए निकला। शिवकांत ने बताया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। वहां बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक एल्ट्रोज कार आई, उससे 6-7 लोग उतरे। फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स उतारकर स्कॉर्पियो में रखा गया। वहीं सुमित पिकअप में बैठ गया। स्कॉर्पियो व एल्ट्रोज आगे निकली। फिर शिवकांत और सुमित पिकअप लेकर मोतिहारी के लिए निकले। घंटे भर बाद पिकअप जब मुजफ्फरपुर में रामदयालु चौकी पहुंचा तब वहां पहले से स्कॉर्पियो और एल्ट्रोज लगी हुई थी। इसके बाद राहुल ने पिकअप से निकाला गया पेपर बॉक्स पिकअप में वापस रख दिया। इसके बाद शिवकांत और सुमित पेपर लीक मुजफ्फरपुर से मोतिहारी डीएम ऑफिस के लिए निकल गए। शिवकांत ने पुलिस से कहा कि मुझे पेपर लीक कराने के लिए राहुल ने 5,000 रुपया दिया था। रामनिवास चौधरी के अनुसार 2023 के दिसंबर महीने में परीक्षा से पहले टीआरई 2 का प्रश्न पत्र ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक कराया गया था। इसके एवज में राहुल ने उन्हें गाड़ी के भाड़ा के अलावा 8,000 रुपए भी दिए थे। टीआरई 3 में भी डीटीडीसी वालों ने जिले में प्रश्न पत्र भेजने के लिए इसके पिकअप वैन का इस्तेमाल किया था और प्रश्न पत्र लीक हुआ। इसके लिए राहुल ने श्रीनिवास को 25,000 रुपए दिए थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों टीआरई 2.0 में भी वही चीज हुई थी, टीआरई 3.0 में भी हुआ था। बट देखिए आपने जो एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर से एग्जाम करवाया गया। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या जो है टीआरई 2.0 पे इसका कुछ असर दिखेगा। तो देखिए अब जो भर्तियां हो गई है ना, चाहे टीआरई 1.0 हो या फिर 2.0 हो या फिर 3.0 का भी जो रिजल्ट है वो आ चुका है, तो अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब आगे जो चीजें सुधार करनी होगी आयोग को वो सुधार की जाएगी। बट पिछली जो हो चुकी है अब उसमें कुछ होने वाला नहीं है। आगे भले ही जो इस तरह की चीजें देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन भर्तियों पर रोक लगा दी जाएगी इस तरह की चीजें। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रमाण पत्र है वो कब का होना चाहिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। सभी वांछित प्रमाण पत्र शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 25 फरवरी 2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं आपका जो सारा डॉक्यूमेंट्स है ना वो 25 फरवरी 2024 तक का होना चाहिए। उसके बाद का अगर होगा तो फिर वो मान्य नहीं होगा। तो आपका जो भी रिजल्ट है, चाहे आपका डीएलएड बीएड का है, सीटेट
की मार्कशीट सर्टिफिकेट हो या फिर STT BTET की, तो आपका सभी जितना कुछ भी है वो 25 से पहले का होना चाहिए। अब यहाँ पे चेकलिस्ट आप देख सकते हैं, दस्तावेज की सूची, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई होना चाहिए। बट आप जो है दोस्तों आधार और पैन साथ में जरूर रखिएगा, क्योंकि आधार तो आपके लिए जरूरी है ही, क्योंकि उस पर आधार से नंबर से जो नंबर लिंक होगा आपका मोबाइल नंबर, उस पर जो है OTP जाएगी, वो आपको वहाँ पे शेयर करनी होगी। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके साथ होना ही चाहिए। सेकेंड पे देख सकते हैं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो है आपका, जाति और EWS NCLC। निवास प्रमाण पत्र से काफी अभ्यर्थी कमेंट आ रहे थे कि मैम निवास प्रमाण पत्र है जो वो हम जो अदर स्टेट वाले हैं क्या उनको भी चाहिए। तो निवास प्रमाण पत्र है जो बिहार के कैंडिडेट हैं सिर्फ उनके लिए है, जैसे निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, ये सारे जितने भी हैं रिजर्वेशन वाले, उनको जो है निवास, बिहार का निवास जरूरी है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए निवास जरूरी नहीं है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, वहीं नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र, सीटेट और बीटेट पेपर फर्स्ट आपका, पेपर सेकेंड आपका जो भी होगा, दोनों दस्तावेज प्रमाण पत्र, बिहार STT का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का दस्तावेज प्रमाण पत्र, दस्तावेज प्रमाण पत्र, वहीं जन्म तिथि प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता 1 से 5 यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका भी B.Ed M.Ed DLED आपने जो भी कर रखा है उसका जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपके पास होने चाहिए। साथ ही जो है 4 फोटो भी आपको लेकर के जाना है, और रिसेंटली वाला हो जो आपने या तो फॉर्म पे आपने जो अप्लाई किया होगा वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ें आपको रेडी रखनी ही है। बाकी जो करेक्शन को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो मिस्टेक हुआ है क्या जो है BPSC करेक्शन का टाइम देगी, तो दोस्तों बिल्कुल चांस है, क्योंकि TRE 1.0 2.0 में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है जो चीज़ें मिस्टेक हुई थी अभ्यर्थियों से उनको मौका दिया गया था कि आप फिर से जो है उसे अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो फिर आप पूरा चांस है कि आपको मौका दिया जाएगा करेक्शन को लेकर के। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के जो सारी चीज़ें हैं मैंने बता दी, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है, तो दोस्तों जैसा कि आपका जो रिजल्ट आ ही चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए अगर TGT PGT का रिजल्ट 25 तक आ जाता है तो हो सकता है कि आपका जो वेरिफिकेशन है, जो काउंसलिंग है, वो इसी में लास्ट में करा ली जाए। मगर अगर उसमें देरी देखने को मिलेगी तो हो सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। आपको रिजल्ट का वेट था, रिजल्ट आ चुका है, अब आप लोग जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें, सारी चीज़ें, ताकि आगे जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही सीटेट को लेकर के अगर यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, अगर आपका सीटेट STT में अगर 75 से कम नंबर है, सीटेट में 82 से कम नंबर है और आपने अप्लाई कर दिया, आपका सिलेक्शन भी हो चुका है, आपका नाम भी है लिस्ट में, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जो है DV करवाने मत जाइएगा, पहले से ही आप हट जाइए। क्योंकि TRE 1.0 2.0 के अभ्यर्थियों को आप देख पा रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा ही किया, 82 से 90 नंबर होने के बाद भी उन्होंने अप्लाई किया, उनका लिस्ट में नाम आ गया, सिलेक्शन हो गया, उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, और अब जो है उनको बाहर किया जा रहा है। TRE 1.0 के जो कैंडिडेट हैं 2.0 के हैं, और बाहर तो किया जा रहा है, ठीक है वो बाहर हो जाएंगे, बट उनका जो टाइम गया है उतने दिनों से, 1 साल से 1.5 सालों से, तो उस टाइम का क्या होगा। तो फिर ये अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो खुद का टाइम बर्बाद करेंगे। अगर ऐसा कुछ है, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये कमियां हैं मेरे अंदर, तो आप जो है TRE 4 आपके सामने है, TRE 4 पर आप फोकस करें। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।